मोदी के पहुंचते ही बाली में धमाके पर धमाके होने लगे। भारत की धमक देख थर्रा गई बाली की धरती। भारत के कदम रखते ही बदल गया G20 का मौसम। देखते ही देखते मोदी की भौकाली मिसाइलों ने शांत कर दी सभा। ऐसा क्या हुआ जिसे देख सुन हो गए दुश्मन देश? आखिर किस बात पर भारत ने बदल दिया G20 का माहौल? G20 में ट्रूडो को घेरने के लिए तैयार मोदी। इस बार पटक के मारा जाएगा कनाडा। भारत की इस भयंकर तैयारी ने कनाडा को फंसा कर रख दिया। किस बात के लिए भारत से दुश्मनी ठानने जा रहा है कनाडा? क्या है कनाडा को लाइन पर लाने के लिए भारत का मास्टर प्लान? दोस्तों, वो नजारा देखने लायक था जिस समय बाहुबली भारत के कदम बाली की धरती पर पड़े। उस समय भारत की धमक, G20 का बदला हुआ मौसम और सभी देशों के हक के बक्के मुंह देखने लायक थे। बने रहिए हमारे साथ, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह बाली के G20 सम्मेलन में भारत के पैर रखते ही उलटफेर शुरू हो गया। किस तरह भारत को देख दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद दूसरी और उससे भी जरूरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां G20 में ही भारत ने कनाडा को घेरने का फैसला लिया है। दोस्तों, हाल के दिनों में कनाडा भारत से दुश्मनी की राह पर चलने लगा। वो चाहे कश्मीर मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर खालिस्तान का कनाडा हर बार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता जा रहा है। अभी हाल ही में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर दोनों देशों में बहुत गर्मा गर्मी हुई। इसीलिए भारत ने भरी सभा में कनाडा को घेरने का प्लान बनाया। अगर इस योजना से सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे तो इससे अच्छा और क्या होगा? बने रहिए, आगे आपको बताएंगे कि कनाडा को किस तरह भरी सभा में घेरने वाला है भारत। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत को इस बैठक के दौरान जब सभी वैश्विक नेता एक ही मंच पर एकत्रित हो रहे थे, उस समय पीएम मोदी की धमक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हाथ मिलाया। उनके साथ दोस्ताना अंदाज में हंसी मजाक किया। ये देखकर अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों को थोड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन ये पीएम मोदी का व्यक्तित्व है कि कोई भी बड़ा नेता उनसे मिले बिना रह ही नहीं सकता। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने काफी समय तक बाइडेन से मुलाकात की। आपको बता दें कि ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, ये तो दोनों यार आपस में गपशप करने लगे थे। इस दौरान दोनों नेता काफी खुश दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान बाइडेन से कुछ बातें की। उसके बाद दोनों ठहाके मारकर हंसे। उस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी पीछे से निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही पीएम मोदी को देखा तो रुक गए और पीएम मोदी ने उन्हें बुलाया और उनसे हाथ मिलाकर हालचाल जाना। यही एक बड़े नेता की पहचान होती है। इन सब से अलग अहम बात यह रही कि G20 में पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठीक बगल में थी। दोनों अगल बगल में बैठे थे। पीएम मोदी इस दौरान ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिले। पीएम मोदी ने G20 बैठक में रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास करने की बात कहकर भारत के नजरिए को दुनिया के सामने पेश किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। वो बाइडेन और पीएम मोदी की बातचीत सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर रूसी तेल और गैस की खरीद के खिलाफ पश्चिमी देशों के आह्वान के बीच ऊर्जा आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का आह्वान किया। मोदी ने इस बात को साफ किया कि युद्ध और तेल खरीद को अलग अलग रखा जाए, क्योंकि किसी के लिए भारत अपने हित से समझौता नहीं कर सकता। इस सत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सहित कई विश्व नेता हिस्सा ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में आवश्यक सामान का संकट है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौतियां अधिक हैं। उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही संघर्ष में थी। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली G20 समिट से इतर G20 देशों के लीडर्स के साथ कई द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडोनेशिया के बाली पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की और बातचीत की। G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी की कई नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें हुई। प्रधानमंत्री बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। आपको बता दें कि अभी के मौसम को देखते हुए ये बैठक सबसे जरूरी है। देखिए दोस्तों, कनाडा भारत को लेकर हमेशा विरोधी रहा है।
इससे भारत को कनाडा पर दबाव बनाना जरूरी हो गया था। तो भारत ने अपनी योजना के मुताबिक कनाडा को भरी सभा में घेरने का निर्णय लिया। जब ऐसे माहौल में जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश इकट्ठा हुए हैं, वहां का माहौल अलग होगा। इस माहौल में तो भारत का भौकाल ही है और इस माहौल में कनाडा को अपनी बात समझाना आसान हो जाएगा। ऐसा करते हुए भारत अपनी बात भी मनवा लेगा और ट्रूडो इस माहौल में अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि भरी सभा में ट्रूडो से हामी भरवा लेना भारत की बहुत बड़ी जीत होगी और इसके लिए इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता। अगर पीएम ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक होती है तो इसमें खालिस्तान के मुद्दे को लेकर बात जरूर होगी। कनाडा और भारत में खालिस्तान संबंधी जनमत संग्रह के मुद्दे को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही है। भारत कई बार कनाडाई सरकार से इस पर सख्त कार्यवाही करने का आह्वान कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालांकि कनाडा ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता है और इसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। पीएम मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर कनाडा की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही और ऐसे संकेत मिलते हैं कि इन दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय संबंध इस हालिया विवाद को दूर कर देगा। भारत के साथ गहरे संबंध चाहता है कनाडा। दोस्तों, माना जाता है कि कनाडा चीन की बजाय भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को गहरा करना चाहता है। वो चीन से होने वाली ग्लोबल सप्लाई चेन के विकल्प के तौर पर भारत को देखता है। कनाडियाई सरकार की चाहत है कि उसका रिश्ता भारत के साथ बेहद मजबूत हो। ऐसा G20 की पूर्व संध्या पर विदेश मंत्री मेलानी जोली के बयान से स्पष्ट होता है। कनाडा की विदेश मंत्री जोली को उम्मीद है कि भारत का नेतृत्व और प्रभाव ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं आज G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा पर है। मंगलवार को सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज विश्व को G20 से अधिक अपेक्षाएं हैं और समूह की प्रासंगिकता बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जब अगले साल बुद्ध और गांधी की धरती पर G20 की बैठक होगी तो हम सभी एक साथ विश्व को शांति का कड़ा संदेश देंगे। मालूम हो कि इंडोनेशिया G20 का वर्तमान अध्यक्ष है और ये अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इस 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेता शामिल हुए। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।